साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए है, बहुत बड़ी सूचना आप लोगों के लिए है। कल अधीनस्थ बोर्ड के सेक्रेटरी साहब ने ट्वीट करके बताया कि 522 पोस्ट राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच चुकी है। बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। सीधे शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के 522 पद आ चुके हैं। अधीनस्थ बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंच चुकी है और अधीनस्थ बोर्ड को जो साथी जानते हैं वो तो तैयारी में ये सूचना देखते ही जुट गए होंगे। अधीनस्थ बोर्ड बहुत जल्द अपनी एग्जाम करवाने के लिए विख्यात है। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी आपको परीक्षा की तिथि थमा दी जाएगी। बोले आज जाओ अब, और तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि इस साल तो परीक्षा होने से रही, मैं फिर से आपको अलर्ट कर देता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड इतना समय आपको नहीं देगा। जो साथी काफी सालों से कंपटीशन में हैं, बछीड़ खा खा के आए हैं यहां तक, वो तो बहुत अच्छे से इस बोर्ड को जानते हैं। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। वो ये भी जानते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड कोई लल्लू पंजू पेपर देता नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर देता है। और 522 पोस्ट देख करके ही आप लोगों की आंखें चमक जानी चाहिए थी, आपकी आंखों की पुतलियां खड़ी हो गई होंगी। 522 पोस्ट मेरी नजर में बहुत होती है। इसलिए बहुत होती है क्योंकि मैं जब सेलेक्ट होके आया था उस समय 460 पोस्ट थी, और जब मैं 460 पोस्ट में भी ओवरऑल जनरल से 32वीं रैंक ले सकता हूं तो 522 पोस्ट तो बहुत होती है साहब, बहुत होती है। और आपके लिए तो गोल्डन चांस इसलिए भी है कि जो बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे वो पिछली वैकेंसी में निकल लिए हैं, वो सेलेक्ट हो लिए हैं। अब जो बच्चे हैं एकदम फ्रेश स्टूडेंट है, ज्यादा उनकी तैयारी नहीं है। 522 पोस्ट खूब होती हैं। मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार अगर आप चलेंगे तो ये तय मान के चलिएगा आप भी एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। आपका और आपके मम्मी पापा का सपना जो है ना वो बहुत जल्द अब पूरा हो जाएगा। बहुत समय से आप लोगों ने पुस्तकालय अध्यक्ष बनने का सपना संजो रखा था, वो घड़ियां अब आपके जस्ट सामने खड़ी हैं। अगर अब भी सोते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे सपने लेने का। पापा ने सपना ले रखा है मेरा बेटा भी जॉब लगेगा, मम्मी ने भी सपना ले रखा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी, हमारा जो भविष्य है वो संवर जाएगा, हमारा बुढ़ापा जो है बहुत अच्छे से कट जाएगा। उन्होंने भी सपने ले रखे हैं, उन्होंने भी अड़ोसी पड़ोसियों के ताने सुन रखे हैं, उन्हें भी जवाब देना है और उन्हें जवाब देने के लायक बनाओगे आप लोग। देखिएगा, इतने दिन तो आपके सामने वैकेंसी थी नहीं, इसलिए आप लोग एकदम सोए हुए के जैसे थे, कोई हलचल नहीं थी, इधर उधर भाग रहे थे। उस वैकेंसी में मुंह मार लिया, उसमें मुंह मार लिया, पेट कहीं भरता ही नहीं है। जो इधर उधर रोज रोज भटकते हैं वो ये मान के चलिए सिलेक्ट बहुत मुश्किल से होते हैं या फिर होते ही नहीं है।
एक चीज के पीछे पड़ जाओ अगर सिलेक्शन लेना है तो। जिस समय मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैं भी यही गलती करता था। कभी एसआई के पीछे भाग गया, कभी किसी और के पीछे भाग गया। फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था, बस लास्ट स्टेज तक जाकर रुक जाते थे। पेपर अच्छे होते थे, पास भी हो जाते थे, डीवी भी करवा जाते थे। 7 बार डीवी करवा चुका था मैं, 7 बार। बहुत बड़ी बात होती है, एक बार डीवी करवाने का सपना देखते हैं, 7 बार करवा चुका था मैं। फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता था। और मतलब तो हमें साहब सिलेक्शन से ही तो है, बाकी भले ही क्या फर्क पड़ता है, कहीं तक जाके आओ, हम कितनी बार डीवी करवा दो। सब लोग यही कहेंगे, बोले झूठ बोल रहे हैं, ये पास ही नहीं हुआ होगा। जो आपके लिए भी होता है, आपने भी इन सब चीजों को महसूस किया होगा। हम बचीड़ खा के आए हैं साहब। इसीलिए देखो, अभी जो पेपर हुआ था ना, अभी राजस्थान लाइब्रेरियन हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, और मेरे YouTube चैनल पर आने के बाद शायद ये पहला पेपर हुआ था। जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ करके बच्चों ने पेपर अगर दिया है तो ये एक ही पेपर अब तक हुआ था। पेपर देकर जो बच्चे आए उन्होंने यही कहा है, आप कमेंट पढ़िएगा, बच्चों से बात कर लीजिएगा, सब ने यही कहा, बोले सर सारे के सारे क्वेश्चन आपने जो करवाए हैं हूबहू एग्जाम में मिले हैं। बहुत से क्वेश्चन तो ऑप्शन सहित मिले हैं हमें। इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, हमने बछीड़ खाई है। और बुद्धि बछीड़ खाया हुआ है, बिदाम खाया कोई नहीं आया करे है। हमें मालूम है साहब क्वेश्चन कहां से आते हैं। जहां से क्वेश्चन आता है मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर अटैक करता हूं, वही चीजें आपको पढ़ाता हूं। इसीलिए बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। मैं वो चीज पढ़ाता ही नहीं हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही नहीं है तो वो हम क्यों पढ़ाए यार। हमें पीएचडी नहीं करनी है और ना ही करवानी है। हमें एक बार अपना बस कैरियर सेट करना है, हमारी जॉब सिक्योर करनी है, उसके बाद देखेंगे। एक बार इन लोगों को जवाब देना है जो बेरोजगारी का काला दाग अपने दामन पर लगा हुआ है, उसे धोना है। अपने पापा का सपना पूरा करना है, अपनी मम्मी की मुरादें पूरी करनी है। और अब आपके सामने ऐसा मौका भी है, अब अगर चूक गए तो जीवन भर पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। कल जब ये ट्वीट आया 522 पोस्ट का, तो उस समय से बहुत से बच्चे मुझे कॉल कर करके खुद तो परेशान हो ही रहे थे और मुझे भी उन्होंने बहुत परेशान किया। बोले गुरुजी अधीनस्थ बोर्ड ले रहे हो है, अब हमारा भी कुछ करो, हमारा भी कुछ है ना रास्ता निकालो, बोले हमारा। तो बहुत से बच्चे थे ऐसे, बहुत से मैसेज आप लोगों के थे, बहुत से कॉल थे। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमने भी आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जो ये 522 पोस्ट है ना आपकी, ये जो आपकी 522 पोस्ट है ना, ये मैं ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं ईमानदारी के साथ, मैं जी जान लगा दूंगा उन बच्चों के लिए। मैंने एक कमिटमेंट किया था कि लाइब्रेरी साइंस को एक बार मैं कंप्लीट इस YouTube चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं। और इस मुहिम को मैं पिछले 8 महीने से, लगभग 8-7 महीने हो गए हैं,
तो पिछले 8 महीने से लगातार मैं आपके साथ निःशुल्क रूप से जुड़ा हुआ था। YouTube चैनल पर मेरे इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंगों की महंगी फीस नहीं दे पाते। 8 महीने से शुरुआत करी थी, तब लोगों ने कहा था, बोले 10 दिन पढ़ाएंगे या 15 दिन पढ़ाएंगे। 8 महीने हो लिए हैं साहब, और जो महत्वपूर्ण पार्ट था वो मैंने लगभग सल्टा दिया है। और सिर्फ आप लोग तो पढ़ाते हो, मैं सिखा करके आगे बढ़ रहा हूं। मैं लगातार आपको क्लास देने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सिर्फ और सिर्फ इसी प्यार की वजह से। साथियों, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। मैंने कहा था कि मैं YouTube पर पूरा कोर्स करवाऊंगा, तो मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। कमिटमेंट किया था तो पूरा करवाऊंगा। हाँ, अब एक दुविधा में आप भी फंस गए हैं और मैं भी फंस गया हूं। वो इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड को टारगेट ले रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो एनवीएस को टारगेट रखते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो केवीएस टारगेट रखते हैं, नेट वाले बच्चे भी हैं, DSSS वाले बच्चे भी हैं, बिहार वाले भी हैं, छत्तीसगढ़ में है लाइब्रेरियन की वैकेंसी तो वो बच्चे भी हैं। क्या करूं यार, सब मुझे कॉल करते हैं, बोले गुरुजी हमारा स्पेशल दे दो। बिहार वाले बोलते हैं गुरुजी हमारा स्पेशल दे दो, और एनवीएस वाले तो पता नहीं मुझसे क्या चाहते हो भाई, रोज इतने कॉल करते हैं, सर हमें स्पेशल दे दो, हमें स्पेशल दे दो। क्या करूं, एक हूं, अब इतना सारा मैं देखो, इसीलिए तो मैंने ये सारा का सारा, मैंने तभी तो कमिटमेंट किया था कि लाइब्रेरी साइंस को मैं पूरी ही एक बार करवा देता हूं, आप अपने सिलेबस के हिसाब से छांट छांट करके पढ़ लीजिए। लेकिन कल जब राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई तो ये दुविधा और ज्यादा बढ़ गई। अब बच्चे कह रहे हैं, बोले सर अधीनस्थ बोर्ड लेगा, हमें तो टाइम देगा ही नहीं, और यूट्यूब पर तो क्लासें अभी बहुत टाइम लेंगी, क्या करें हम। अब मैं भी दुविधा में हूं, और आज इस पर हमने बहुत सा विचार किया और एक निर्णय हमने फिर लिया। आप सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक निर्णय ये लिया है कि उन बच्चों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए जो बेचारे कुछ पैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जो कोचिंग के नाम पर 1500 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। एक तरफ वो बच्चे हैं तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, एक तरफ ऐसे बच्चे रोज कॉल कर रहे हैं, बोले सर आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसों से, हमें तो नौकरी चाहिए, 1000-2000 रुपए लग भी जाए तो कोई मायने नहीं रखता, जॉब पहले चाहिए अपने को। तो ऐसे बच्चे रोज कॉल कर रहे हैं। तो दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि YouTube पर तो अपना कोर्स जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इसमें हम थोड़ा सा इजाफा और कर देंगे, थोड़ा सा टाइम हम और बढ़ा देंगे। तो आप लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो आपके सिलेबस में है आप उन क्लासों को देख लीजिए, लगातार उनको पढ़ लीजिए, आपका काम भी हो जाएगा। मैं आज विशेषता बताता हूं, जो लाइब्रेरियन राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का हम कोर्स ला रहे हैं एप्लीकेशन पर 1 अगस्त से, जिसकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी, उसकी कुछ विशेषताएं आप लोगों को बताता हूं। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्लासें होने ही वाली हैं, और क्लासें भी बहुत डीपली होने वाली हैं, ये पहले बता देता हूं। कंटेंट के मामले में तो आप खुद YouTube वाली क्लासें उठाकर देख लीजिएगा, उन क्लासों का लोग 30% नहीं करवा पा रहे, तो इनकी तो आप तुलना करिएगा ही मत। दूसरी चीज बताता हूं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ये पेपर ले रहा है, अधीनस्थ बोर्ड मुझे मालूम है समय नहीं देगा, इसलिए मैं ये चाहता हूं
कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे जुड़ा हुआ है तो उसका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, इसलिए समय उसका बचेगा तभी तो सिलेक्शन होगा। और इस समय को बचाने के लिए ही मैं आपको इस कोर्स में एक फैसिलिटी और देने वाला हूं जो शायद कोई नहीं देता होगा। कंप्लीट नोट्स जो आपको मिलेंगे, जो क्लासें होंगी, उनकी जो पीडीएफ होगी, उन सब का प्रिंट आउट का ऑप्शन भी आपको दूंगा ताकि आप उसका प्रिंट आउट लेकर के क्लासें देखते रहें और उन्हें बार बार पढ़ते रहें, लिखने का समय आपका बच जाए। दूसरा, हम ये प्लान कर रहे हैं कि मार्केट में अभी हाल ही में जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल हैं, उन सब का सॉल्यूशन भी वीडियोज के माध्यम से इस कोर्स में आपको उपलब्ध करवा दें। एक एक बुक को लेंगे और उस बुक का पूरी की पूरी बुक का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवाने वाला हूं। आपको मार्केट से एक छोटी सी भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक में जो भी कंटेंट होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, वो सारे के सारे हम आपको करवाने का प्लान कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रॉपर तरीके से एकदम टाइम के अनुसार शेड्यूल वाइज आपको उसमें टेस्ट भी हम करवाने वाले हैं। आपके बहुत से टेस्ट भी हम उसमें लेने वाले हैं। आपको पूरा शेड्यूल हम देंगे, प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, हर एक चीज पर फोकस रहेगा, एक छोटी छोटी चीजों पर भी हमारा फोकस रहेगा। कंटेंट के मामले में तो आप ये मान के चलिएगा कि हमारी क्लास के बाहर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, इधर उधर का तो कोई कुछ भी करवा सकता है, कोई कुछ भी करवा सकता है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिलेबस के हिसाब से कुछ भी आपको बाहर नहीं मिलने वाला है, ये आप तय मान के चलिएगा। तो साथियों, आपसे तो बस मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अब समय आपके पास है नहीं। 1 अगस्त तक आपके जितने भी कार्य हैं उनको करके उन कार्यों से आप निवृत्त हो जाइए। 1 अगस्त से आप इस राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 वाली वैकेंसी के लिए जुट जाइएगा। अपना और अपने मम्मी और पापा का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आप इतना यकीन मुझ पर रख सकते हैं कि मैं आपकी नैया पार लगवा दूंगा। जिस प्रकार से मैंने खुद के लिए मेहनत करी है, उससे 10 गुना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, इतना यकीन आप करिएगा। एग्जाम देकर जब आप बाहर निकलेंगे तो सच में आप ये अनुभव करेंगे कि हमने सही व्यक्ति का, सही टीचर का सही मार्गदर्शन चुना है। अगर आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो ये यकीन मान लीजिएगा कि हम झंडे बहुत जल्द गाड़ने वाले हैं। जुट जाइए, अपना और अपनों का सपना पूरा करने का समय आ गया है। वैकेंसी आपके एकदम दरवाजे पर खड़ी है, अब जुट जाना चाहिए, अब सही समय है। क्या करे ना बोले, घोड़ो गणगोरिया में नहीं दौड़ेगो तो कब दौड़ेगो फिर। तो भैया वो टाइम आपके लिए आ गया है, दौड़ने के लिए आप भी अब रेडी हो जाइए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।